नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में 14 अगस्त 2020 के करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और के साथ ही अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू PDF को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का टेस्ट देना है तो शाम को सही 7 बजे जो है आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाइएगा। स्टार आईक्यू क्विज पे 6 बजे शाम को आपको हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट मिलेगा और शाम को 7 बजे आपको करंट अफेयर इस वाली पर्टिकुलर वीडियो का टेस्ट मिलेगा। तो आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और के साथ में एज ए टेस्ट भी आपका हो जाएगा। आप मुझे मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट के लिए फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज के करंट अफेयर। उससे पहले कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा। द वर्ड ऑफ बेनीथ हिज फिट, ये किताब किसकी है, ये बायोग्राफी किसकी है, ये जीवनी किसकी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के स्टार खिलाड़ी हैं ये, जिनका नाम है पुलेला गोपीचंद। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। पुलेला गोपीचंद की जीवनी है ये और ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। और आप लोगों को PV सिंधु के बारे में अच्छे से पता होगा। PV सिंधु के ये कोच भी हैं और PV सिंधु इन्हीं के ही नेतृत्व में रहते हुए सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी है। कौन से? रियो ओलंपिक के अंदर। तो ये बातें आपको सारी याद रखनी हैं। ये अपने नाम से गोपीचंद पुलेला के नाम से एकेडमी भी चलाते हैं। चलिए पढ़ते हैं आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है। तो अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने जो भारतीय मूल की महिला है जिनका नाम है कमला हैरिस, ए ऑप्शन सही है, इनको उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है। यही है कमला हैरिस। अमेरिका के अंदर चुनाव कब होने वाले हैं तो ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि मैंने थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया था कि इसी साल नवंबर के महीने में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। और कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं ये। और कमला हैरिस 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं ये। और कमला हैरिस ऑकलैंड में पली बड़ी है और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो अपनी स्नातक की डिग्री ली है। इसके बाद कमला ने जो है वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की थी और साल 2003 में सैन फ्रांसिस्को की जिला वकील भी रही थी ये। और कमला हैरिस ने 2017 में कैलिफोर्निया से संयुक्त राज्य सेनेटर के रूप में शपथ भी ली थी। तो ये बातें आपको सारी याद रखनी है इनसे रिलेटेड। और जो अमेरिका की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और प्रेजेंट में अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिकी डॉलर यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक V वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आने वाले किसी भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है, कि हाल ही में किस देश की कोरोना की स्पुतनिक V वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है? रशिया द्वारा। B ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। थोड़े दिन पहले ही आपको मैंने पढ़ाया था कि रूस ने पहली बार दुनिया में जो है एक ऐसी वैक्सीन का सफल ट्रायल कर लिया है जो कि कोरोना को ठीक कर सकता है। तकरीबन इसके 3 ट्रायल हुए और तीनों के अंदर ही जो है वो सफल देखा गया या पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की जो स्पुतनिक V वैक्सीन है इसके यूज़ के लिए मंजूरी दी है। और रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुनार्को का भी ये कहना है कि पहले फेज में इस वैक्सीन ने हेल्थ वर्कर्स और उसके बाद जितने भी टीचर्स हैं उन पे अप्लाई किया जो है जाएगा। स्टार्टिंग में इसका अभी सबके लिए इस्तेमाल है। अब तक जो है इसके 3 फेज चले थे, वो लेबोरेटरी में चले थे, लेकिन सबके लिए इस्तेमाल में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और जो टीचर हैं उनके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। और उसके बाद में रूस की कंपनी सिस्टोमा ने इसका उत्पादन करना जो है शुरू करने के लिए इसको मंजूरी दे दी गई है। सिस्टोमा कंपनी, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा भी कौन सी कंपनी है। तो आप कंपनी का नाम साथ के साथ अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। क्या नाम लिखेंगे आप लोग? सिस्टेमा कंपनी। और उसके बाद और क्या बात है, अक्टूबर के अंदर जो है वैक्सीन को पूरे रूस के अंदर बड़े पैमाने पे लॉन्च कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और के साथ ही जैसे वैक्सीन को लॉन्च करेंगे ट्रेसिंग भी करेंगे, कितनी ज़्यादा इसका जो है रिजल्ट आ रहा है निगरानी रखी जाएगी और एक ऐप तैयार किया जाएगा, उस ऐप के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी सबके ऊपर।
रशिया की बात हो रही है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया। रूस की राजधानी मॉस्को है। राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है और इन्हें 2036 तक जो है यहाँ का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। और कैपिटल मॉस्को बता ही चुका हूं मैं। पॉपुलेशन 14.45 करोड़ है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मिखाइल है, ठीक है। और बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ की करेंसी, तो करेंसी क्या है? रशियन रूबल है। ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो YSR चयुता स्कीम है इसको शुरू करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है और इसी स्कीम का नाम है चयुता स्कीम 2020। और इस योजना के तहत होगा क्या कि 45 से 60 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं, तकरीबन इस राज्य के अंदर 23 लाख महिला है, उनको ये लाभ दिया जाएगा। और SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक समुदाय है, उनसे संबंध रखने वाली जितनी भी महिला है उनको फायदा मिलने वाला है। इस योजना के तहत होगा क्या कि महिलाओं को हर साल 18,750 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा और इस स्कीम के जरिए महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का ऋण भी दिया जाएगा। बात आंध्र प्रदेश की हो रही है तो मैप में आंध्र प्रदेश को देखिएगा, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है वो नंबर 1 है, याद रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ की कैपिटल है अमरावती और हैदराबाद, 2 कैपिटल है अभी के लिए, यूं समझिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अमरावती ऑफिशियली काम करने लग जाएगी। रिसेंटली यहाँ के गवर्नर हरिचंद्रन ने जो है ये भी घोषणा की है कि इस राज्य में 3 कैपिटल भी बन जाएगी। तो भारत का ऐसा पहला राज्य होगा ये जहाँ पे 3 राजधानियां होगी। एरिया इसका है 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलेशन कितनी है? 4.97 करोड़ है। और मुख्यमंत्री का नाम क्या है? YS जगनमोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश को हम लोग जो है वो भारत में जो है इसे भारत की नहीं, एशिया के अंडों की टोकरी कहते हैं। भारत की अंडों की टोकरी हम लोग हैदराबाद को पुकारा करते हैं। ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में किस संगठन ने भारत में मॉनसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? तो भारत के अंदर जो है एक संगठन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने क्या किया है कि भारत के अंदर जो मॉनसून से प्रभावित जो समुदाय है, जो कम्युनिटीज है और जो इफेक्ट हुए हैं, उनको जो है क्या करने के लिए, उनको साथ देने के लिए या उनको आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए घोषणा की है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरेस और उसके प्रवक्ता का नाम है स्टीफन दुजारिक। उन्होंने एशिया के अंदर जो बाढ़ की स्थिति के बारे में कहा कि बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो है भयंकर से भयंकर लंबे मानसून चले आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं मैं, आपका थोड़ा टाइम पहले ही अम्फान आया था और एक आपका गुजरात साइड में भी तूफान आए थे, निसर्ग नाम का तूफान भी आया था। महाराष्ट्र गुजरात के आसपास आपने देखने को या सुनने को मिला था, मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया भी था। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह संगठन यही बताता है कि किस तरीके से जो है दुनिया भर के अंदर शांति को बनाया जा सके, एक दूसरे देशों को आपस में कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। और बात कर रहा हूं मैं संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके जो स्थापना करने वाले देश है यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, यूनाइटेड किंगडम है, ये मेन कंट्रीज है, बाकी और भी इसके साथ शामिल है। और सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। अगर आपसे पूछा जाए कि UNO डे कब मनाया जाता है, तो UNO डे आपका जवाब रहना चाहिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ये घोषणा हुई है कि अरुणोदय योजना 2 अक्टूबर 2020 से लागू होगी असम के अंदर, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। और ये जो है लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने वाली एक योजना है जो कि 2 अक्टूबर से लागू की जाएगी। और योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे।
असम में सबसे बड़ी सीधे डायरेक्ट लाभ देने वाली ऐसी योजना होगी अब तक के इतिहास में, यूं कहिएगा। इस योजना से विधानसभा के 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुंचने वाला है और असम सरकार ने इसके लिए 210 करोड़ रुपए जो है प्रति महीने जो है वो खर्च करने वाली है। और बात की जाए असम की, तो असम की मैप में देखिएगा आप लोग, असम की जो राजधानी क्या है वो दिसपुर है। पॉपुलेशन 3.09 करोड़ है। मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है। असम जो है यहाँ पे एक नदी पड़ती है जिसका नाम आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप है, ये याद रखिएगा आप लोग। कांजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पे एक सींग वाले गैंडे हैं, ठीक है, वन हॉर्न राइनो, वो भी आपके यहीं असम में ही पाए जाते हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है जो आप याद कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य ने जो है बिना मौसम के बरसात के कारण फसल के नुकसान का सामना करने वाले किसानों को जो है उनके लिए एक नई योजना तैयार की है, ठीक है। इस योजना के तहत होगा क्या, भरपाई के लिए बिना किसी प्रीमियम के ही मुआवजा मिल सकेगा। और ये घोषणा की है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्थान लेने वाली है गुजरात की ये योजना। और इस योजना के तहत तकरीबन 4500 करोड़ रुपए जो है वो राज्य सरकार खर्च करने वाली है। जब फसल का 33% या इससे अधिक नुकसान हो जाएगा तो मुआवजा मिलेगा किसानों को। गुजरात का जिक्र हुआ है तो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम विजय भाई रूपाणी है। यहाँ की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। पॉपुलेशन क्या है, 6.27 करोड़ है। और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। गुजरात की तट रेखा जो है समुद्र तट से सबसे ज्यादा लगती है, कटी फटी तट रेखा। ये द्वारकाधीश का मंदिर है, बहुत फेमस है। सोमनाथ का मंदिर गुजरात के अंदर है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ते हैं उसे 17 बार लूट इसी सोमनाथ के मंदिर में ही हुई थी। भारत में सबसे ज़्यादा कपास जो है वो गुजरात के अंदर ही होती है, कपास का उत्पादन। भारत में सबसे ज़्यादा जो मूंगफली है, मूंगफली का उत्पादन भी कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, मूंगफली का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर ही होता है। किस देश ने बिना पूर्व निर्धारित बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दे दी है? देखिएगा कि ऐसा साधन, मान लेते हैं हम लोग स्कूटी लेके आते हैं, स्कूटी के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके आते हैं लेकिन उसके अंदर बैटरी नहीं होगी और ये बिना बैटरी वाले जो है इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने की घोषणा किसने कर दी है? भारत ने कर दी है। ए ऑप्शन सही है। अब आप कहेंगे सर बैटरी नहीं होगी तो चला के कैसे लेके जाएंगे? तो ये देखिएगा साधारण सा तरीका है, पैसे कम करने के लिए ऐसा किया गया है सरकार के द्वारा। 12 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की थी कि बिना पूर्व निर्धारित यानी कि प्री लोडेड बैटरी नहीं होगी। इसका उद्देश्य इतना सही है कि जो स्टार्टिंग की कॉस्ट होती है उसको कम किया जाए और तकरीबन 30 से 40% जो है ये प्री फिट बैटरी ही कॉस्ट खा जाती है इलेक्ट्रिक वाहन की। अब उसके अलावा पहले से ही बैटरी अगर नहीं लगी होगी तो अलग से बैटरी लगवा लेंगे तो थोड़ा सा यूं कहिएगा एजेंसी से रेट वगैरह कम हो जाएगा साधन का अपने आप में। विश्व अंगदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है? ऑर्गन डोनेशन डे हर साल मनाया जाता है 13 अगस्त को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। और ऑर्गन डोनेशन डे जो है मनाते हैं, ये मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत आता है। दुनिया में सबसे पहले जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांट ही किया गया था, ठीक है। वी वेणुगोपाल जो है डॉक्टर, उन्होंने इसका जो है हार्ट ट्रांसप्लांट का सही काम किया था। देवीराम नामक एक व्यक्ति पे ये जो ऑपरेशन हुआ था और एम्स दिल्ली के अंदर ही ये जो है ये प्रत्यारोपण सक्सेस हुआ था। डोनेशन की बात की जाए तो देखिएगा हर चीज डोनेट की जा सकती है, जैसे गुर्दे है, आंत है, फेफड़े हैं, लीवर है, हृदय है, लेकिन एक चीज नहीं डोनेट कर सकते वो है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन अब तक डोनेट नहीं किया जा सकता, बल्कि मैं कहता हूं ब्रेन तो डोनेशन के रूप में आना ही नहीं चाहिए, ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए। अच्छी बात है क्योंकि कोई बुद्धू इंसान हो, उस बुद्धि के अगर समझदार वाला दिमाग, जैसे मान लेते हैं कोई गरीब है और एक बहुत अमीर है, अमीर व्यक्ति जो है ना वो बुद्धू है, बेवकूफ है, लेकिन जो गरीब है उसके अंदर दिमाग बहुत ज्यादा है, तो जो अमीर है वो तो क्या करेगा, जो गरीब का दिमाग है वो तो ले सकता है। ऐसे तो फिर दुनिया के अंदर सारे ही बुद्धू व्यक्ति है वो दिमाग ले लेंगे और फिर तो कोई आपकी इक्वल वाली तो बात ही नहीं रह जाएगी। तो ब्रेन जो है इसका ट्रांसप्लांट नहीं होना चाहिए, अभी तक तो खैर हुआ नहीं है, इन फ्यूचर तो देखते हैं क्या है।
हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वन अधिकार जो है प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। छत्तीसगढ़ हमारे भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जहां शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्राप्त मिल गया है। इसकी शुरुआत जगदलपुर से की गई है, जहां नगर निगम ने 11 आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्र दिए हैं। जगदलपुर देश के गिने चुने नगर निगमों में शामिल है, जिसकी सीमा में आज भी छोटे बड़े जंगल क्षेत्र हैं, और ये घोषणा की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। ठीक है, और अगर बात कर रहा हूं मैं छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम क्या है? अनसुईया उकी है, और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, और पॉपुलेशन क्या है? 3.22 करोड़ है, और एरिया कितना है? 191 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ झारखंड जो है यहाँ पे ही पास लगता है, और छत्तीसगढ़ इसके पास में ही है। यहाँ पे झारखंड का एक शहर है झरिया। ठीक है, झरिया जो है आपका ये भारत का सबसे जो है प्रदूषित शहर है, ये बात भी आप अलग से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हमें याद रखनी है। उसके बाद में जो है हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? भारत में पहली बार कोई महिला क्रिकेटर डोपिंग में फेल हुई है, वह किस राज्य की ऑलराउंडर अंशुला राव खिलाड़ी है? डोपिंग में फेल होने वाली भारत की पहली क्रिकेटर महिला है जिनका नाम अंशुला राव है, और ये है मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर खिलाड़ी जो कि डोपिंग में फेल हो चुकी है। ठीक है, और डोपिंग में फेल हुई है ये, और किस वजह से फेल हुई है? क्योंकि इनके ब्लड के अंदर सैंपल आया है, परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली ऐसे मादक पदार्थ मिले हैं, इस वजह से ये डोपिंग में फेल हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ की जनसंख्या 7.33 करोड़ है। एरिया 308,252 वर्ग किलोमीटर है। कान्हा किसली नाम का एक नेशनल पार्क है, वो भी मध्य प्रदेश का है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ से ही रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक की प्रेरणा ली थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन बैडमिंटन है, फिर हॉकी है, फिर टेबल टेनिस है, फिर गोल्फ है। डिटेल से बताइएगा सुल्तान अजलान शाह के बारे में भी, और जिस भी गेम के बारे में है ये बात, उस गेम के बारे में भी विस्तार से लिखिएगा जितना आपको पता है। बस इतना ही था आज का लेक्चर। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।